हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आज एमीन के निर्माण की विधियों की बात करेंगे। तो हम ले रहे हैं एमीन के निर्माण की विधियाँ। एमीन के बारे में हमें पता है, इसमें अमोनिया के जो हाइड्रोजन हैं उनको एक एक करके एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन प्राप्त होते हैं। तो निर्माण की विधियों में पहला हम ले रहे हैं नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। अगर हम नाइट्रो यौगिकों का अपचयन धातुएं जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या आयरन की उपस्थिति में करें तो नाइट्रो यौगिकों से हमें एमीन प्राप्त होते हैं। जैसे हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। इसका अपचयन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन ले रहे हैं और साथ में ले रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम। विलायक के रूप में हम यहाँ एथेनॉल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये जो NO2 समूह है ये अपचयित होकर बन जाएगा NH2। यहाँ क्या होगा, ये जो नाइट्रो समूह है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, यहाँ पर NO2 समूह जुड़ा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी फिर ऑक्सीजन से, पांचवी यहाँ और छठी फिर किससे जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन से। ये क्या बन जाएगा, H2। ये क्या बन जाएगा, H2। तो कितने H2 बन जाएंगे यहाँ, प्लस में 2H2O। और ये नाइट्रोजन है, इसके साथ कितना हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2। तो क्या बन जाएगा, NH2। इसी रिएक्शन में हम दूसरे टाइप के उत्प्रेरक का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ उत्प्रेरक के रूप में ले रहा हूँ टिन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, टिन की जगह आयरन प्लस HCl। यहाँ भी अपचयन होगा तो यहाँ भी जो NO2 समूह है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, और कितने वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें टिन और HCl तथा Fe प्लस HCl, इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो Fe प्लस HCl द्वारा अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है, क्योंकि इनकी रिएक्शन से जो आयरन क्लोराइड बनता है FeCl2, इसका जब जल अपघटन करवाएं तो ये वापस क्या दे देगा, इसका H और इसका Cl क्या दे देगा, HCl। तो अभिक्रिया में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पुनः बन जाता है, इसीलिए प्रारंभ में हमें कम HCl की आवश्यकता होती है, और हम उन्हीं रिएक्शंस को प्रायिकता देते हैं जो कम केमिकल का यूज करके हमें उत्पाद देते हैं। तो क्योंकि यहाँ HCl पुनः अभिक्रिया में बन रहा है तो हमें कम HCl की आवश्यकता होगी, इसीलिए आयरन और HCl से अपचयन को प्रायिकता दी जाती है। अब हम एमीन निर्माण की दूसरी विधि ले रहे हैं एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से, या इसको हम हाफमैन विधि भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होता है, R से जुड़ा हुआ था कोई हेलोजन, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया से। तो अमोनिया क्या करता है, यहाँ कार्बन और हेलोजन बंध का अपघटन कर देता है। तो अमोनिया द्वारा कार्बन और हेलोजन बंध का अपघटन करने के कारण इसको हम बोलते हैं अमोनी अपघटन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, अमोनिया का जो H है इसके X से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HX प्लस ये एल्किल समूह किससे आके जुड़ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गई तो बच क्या गया, RNH2। ये क्या है, प्राथमिक एमीन।
लेकिन ये रिएक्शन तब होती है जब हम अमोनिया को आधिक्य में लें, एक्सिस में लें। अगर हम एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लें तो प्राथमिक एमीन वहाँ नाभिक स्नेही का काम करेगा और एक एक करके सारे हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या होगा, मान लो हम एल्किल हैलाइड को अगर आधिक्य में लें तो क्या होगा, अमोनिया मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन करेगा, इसका H इसका X क्या निकल जाएगा, HX, और ये R आके इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी। तो RN, 3 में से एक हाइड्रोजन निकल गई तो कितनी रही, 2। क्योंकि एल्किल हैलाइड आधिक्य में ले रहे हैं तो अगला मॉलिक्यूल आएगा ये X और इसका H क्या निकल जाएगा, -HX। बच क्या गया RNH, इससे आके कौन जुड़ जाएगा, एल्किल समूह। क्योंकि अभी भी अपने पास एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड फिर रिएक्शन करेगा तो इसका हेलोजन इसका हाइड्रोजन क्या माइनस निकल जाएगा, HX। अब क्या बन जाएगा, RN, तीसरी हाइड्रोजन चली गई R, और ये तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा। यहाँ क्या है इसके पास, लोन पेयर। ये अमीन कौन सी बनी, 1 डिग्री अमीन। ये अमीन कौन सी बन गई, 2 डिग्री अमीन। डिग्री के लिए मैंने कहा था कि अगर नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 जुड़े हैं तो द्वितीयक, और यहाँ 3 जुड़े हैं तो ये कैसी अमीन है, 3 डिग्री अमीन। अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर का यूज करके इस एल्किल ग्रुप से संयोग कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, RNR और R, ये तो जुड़ा हुआ था, अब वापस इसे कौन आके जुड़ जाएगा, चौथा एल्किल समूह। अब क्योंकि नाइट्रोजन पर 3 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती तो इस पर क्या आएगा, धनावेश, और इससे आके बार कौन कौन जुड़ जाएगा, हेलोजन। यहाँ कितने एल्किल समूह जुड़ गए हैं, 4, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा। क्या है, टेट्रा एल्किल। तो 4 एल्किल समूह है इसलिए नाम दे देते टेट्रा एल्किल। और फिर क्या है, नाइट्रोजन पर अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, अमोनियम, और X क्या बोलेंगे, हैलाइड। तो हमने देखा कि अगर हम एल्किल हैलाइड को आधिक्य में ले लें तो हमें अंतिम उत्पाद के रूप में टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड मिलता है। इस अभिक्रिया की जो मेन ड्रॉबैक्स है या हम कहें कि कमी जो है ये है कि अगर हम एल्किल हैलाइड को आधिक्य में ले लें तो हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन के साथ साथ टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर हमें केवल 1 डिग्री अमीन चाहिए तो हमें NH3 को आधिक्य में लेना पड़ेगा। एमीन निर्माण की थर्ड विधि है नाइट्राइल। नाइट्राइल को हम साइनाइड भी कहते हैं, नाइट्राइल या साइनाइड के अपचयन से। अगर हम साइनाइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करें, हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या जुड़ेंगे, H2। उत्प्रेरक रूप में कोई धातु ले सकते हैं, जैसे हमने बात की निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ कोई ले ली है धातु निकल। विलायक के रूप में हम क्या ले सकते हैं, एथेनॉल। तो इसमें क्या होगा, हम सीधा साइनाइड पर रिएक्शन की बात करते हैं। क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, डबल के क्या हो जाएगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और आ जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, डबल का क्या हो जाएगा, सिंगल। तो क्या होगा, RCH2NH2, ये क्या बन गया अपना 1 डिग्री एमीन। इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन में श्रृंखला वृद्धि करने में किया जाता है। एमीन की रिएक्शन में साइनाइड फोर्थ मेथड है एमीन निर्माण का एमाइड से। तो हम ये ले रहे हैं एमाइड, RC≡ONH2। इसका हम कर रहे हैं अपचयन। अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ेगी और अपचय के रूप में जैसे हम काम में ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा इसमें, इसको समझने के लिए यहाँ लिख लेते हैं एमाइड को वापस। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, सेकंड यहाँ ऑक्सीजन से, थर्ड कार्बन से जुड़ेगी, फोर्थ कहाँ जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन से। तो इसे क्या निकल गया,
H2O बच गया R से जुड़ा C से कितने H2 आगे जुड़ गए 2 CH2 और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है NH2। ये रहा, क्या बन गई अपनी 1 डिग्री एमिन। R की जगह अगर हम CH3 लें तो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका आप चयन करें कितना हाइड्रोजन चाहिए 2। यहाँ भी हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होती है क्योंकि 4 हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो क्या हो जाएगा CH3, ये CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा NH2। तो हमने देखा एमाइड के अपचयन से भी हम एमीन बना सकते हैं। एमीन निर्माण की अगली विधि ले रहे हैं गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। थैलिमाइड जो होता है उसमें हम लेते हैं शुरू में थैलिक अम्ल। ये हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियों में भी पढ़ा था। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में थैलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने अमोनिया से करवाई थी तो वहाँ आपने क्या बना था थैलिमाइड। तो ये तो होता थैलिक अम्ल। अगर हम थैलिक अम्ल में कंपैरिजन करें तो यहाँ C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो थैलिक अम्ल से जब थैलिमाइड बनता है तो यहाँ क्या आता है NH। ये क्या है थैलिमाइड। थैलिमाइड की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से OH, यहाँ से निकल जाएगा H, क्या बाहर निकल जाएगा -H2O। पीछे क्या बच जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्डेड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड से O, यहाँ N था, N से आके क्या जुड़ गया पोटेशियम, क्या बन गया पोटेशियम थैलिमाइड। पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड से RX से। इसमें ये नेगेटिव R पॉजिटिव, इसमें K पॉजिटिव N नेगेटिव, तो यहाँ का K और ये X क्या निकाल लेंगे पोटेशियम हैलाइड। बचा क्या पीछे बेंजीन रिंग, इसे जुड़ा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ N और N से आगे क्या जुड़ गया R, ये बन गया एल्किल थैलिमाइड। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे जल अपघटन HOH। तो क्या होगा H पर प्लस है और OH पर क्या है माइनस, इसमें कार्बन पर प्लस नाइट्रोजन पर माइनस, तो माइनस वाले नाइट्रोजन जुड़ेगा H, इससे जुड़ेगा OH, फिर नाइट्रोजन से जुड़ेगा H, इससे जुड़ेगा OH। यहाँ वाटर के कितने मॉलिक्यूल काम आ जाएंगे 2। तो अब क्या बचा उसकी बात करते हैं। तो देखो ये R बॉन्ड टूट गए, यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड हमने तोड़ दिया है, तो क्या बच गया RN, N से कितने नाइट्रोजन जुड़े हुए 2 NH2। पीछे क्या बच गया बेंजीन रिंग, CO था, इस आगे क्या जुड़ गया OH, COOH। यहाँ भी CO था, इस आगे भी क्या जुड़ गया वाटर का OH। ये क्या बन गया थैलिक अम्ल। और हमें पता है अगर हम चाहें तो थैलिक अम्ल से भी क्या बना सकते हैं थैलिमाइड। ये हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ा था। अगर वापस रिमाइंडर करना चाहें तो उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने लिया था थैलिक अम्ल। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई थी अमोनिया से, तो 2 मॉलिक्यूल काम आए, पहला और दूसरा, क्या हो गया था बेंजीन रिंग C, इससे जुड़ा डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये O, इसका भी O, ये C डबल बॉन्ड O, NH3 से ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन गया था NH4। ऐसे ये हाइड्रोजन और ये NH3 क्या बना लेंगे NH4। ये बना था थैलिक एसिड का अमोनियम लवण, नाइट्रोजन प्लस था, इसको हमने क्या किया था हीट दी थी। हीट देते क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितने जल अणु बाहर निकले थे 2। बचा क्या था बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से ऑक्सीजन चलेगी, 2 हाइड्रोजन चलेगी, बची क्या नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन चली गई तो 4 कितनी हो जाएगी 2,
सेम में प्रोसेस नीचे होगा C≡ONH2। इसको फिर गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से NH2, यहाँ से H, बाहर क्या निकल जाएगा NH3। बेंजीन रिंग यहाँ क्या है C≡O, NH2 चला गया, यहाँ से H चला गया, पीछे क्या बचा NH, तो C≡O, इसे क्या जुड़ा हुआ है NH, ये आपस में जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया अपना थैलीमाइड। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा भी हम एमीन प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त जो इसमें जो थैलिक अम्ल होता है इससे वापस हम क्या बना सकते हैं थैलीमाइड। नेक्स्ट विधि ले रहे हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर एमाइड की रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन, साथ में लेते हैं NaOH का जलीय विलयन। इससे एक तो बनती प्राथमिक एमीन RNH2, साथ में बनता है H2O, साथ में बनेगा NaBr और एक बन जाएगा Na2CO3। तो अगर एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से NaOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में करवाई जाए तो हमें क्या बनता है प्राथमिक एमीन। यहाँ पर जो प्राथमिक एमीन है 1 डिग्री एमीन, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एमाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से 1 कम होती है। इस अभिक्रिया का उपयोग एमाइड के श्रृंखला में अवरोहण में किया जाता है। अगर हम इसमें कार्बन की संख्या घटाना चाहते हैं तो इसके लिए हम हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया काम में लेते हैं। अब हम इस रिएक्शन की क्रियाविधि की बात करते हैं कि रिएक्शन होती कैसे। तो शुरू में क्या होगा, ये रिएक्शन कई पदों में होती है। शुरू में क्या होगा, एमाइड रिएक्शन करेगा Br2 से, तो ये हम ले लिया Br2। ये Br2 क्या करेगा, ये एक Br यहाँ से H निकाल लेगा, तो क्या बना लेगा HBr प्लस क्या बच गया R C≡O, N से एक हाइड्रोजन हट गई तो क्या आ गया NH, और इससे क्या जुड़ गई Br, ये बन गया N ब्रोमो एमाइड। अब N ब्रोमो एमाइड जो बना है इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, जो हमने सार लिया है NaOH। ये NaOH क्या करेगा, इसको हम ढंग से समझ लेते हैं ताकि बॉन्डिंग में कोई इश्यू नहीं हो। ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये ब्रोमीन और ये Na क्या बना लेंगे NaBr प्लस, ये हाइड्रोजन जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, तो ये हाइड्रोजन और ये OH क्या बना लेंगे H2O। अब बचा क्या, उसको लिखते हैं RC≡ON। यहाँ से तो ये लोन पेयर लेके गया है, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है। अब बचा क्या, देखो ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रोमीन यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन लेके गया है, लेकिन ये हाइड्रोजन देके गया है, तो इसका खुद का लोन पेयर नाइट्रोजन के बाद तम कोर्स में 5 होते हैं, एक साझा यहाँ किया, 2 ये और बचे 2, 5 हो गए। अब क्योंकि इसने हाइड्रोजन के बंद के इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसमें क्या आ गया नेगेटिव, ये क्या बन गया अपना नाइट्रीन। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो नाइट्रीन है RC≡ON, इसमें पुनर्विन्यास होगा, ये R सीधा जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन क्या करेगा अपने लोन पेयर दे देगा कार्बन और नाइट्रोजन बंद को, तो क्या बन जाएगा R सीधा कहाँ जुड़ गया N से, N से कौन जुड़ा हुआ है C, लेकिन N ने यहाँ लोन पेयर दिया है तो N और C के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड, और इस C से कौन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O। देखो ये R सीधा अटैक करेगा नाइट्रोजन पर, तो हमने R को जोड़ दिया नाइट्रोजन पर, फिर नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है C, तो जोड़ दिया C। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड, और C से ऑलरेडी कौन जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। अब क्या होगा, यहाँ हम लेंगे सार कौन है NaOH, तो क्या होगा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ आएगा सार का ONA, यहाँ आएगा H, दूसरे NaOH का ONA, यहाँ आएगा H, ये क्या बन गया R N से कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 2, NH2 प्लस Na कितने Na हो गए 2 Na2, C
ओ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बन गया Na2CO3। अब देखो शुरू में जो HBr बना है ये HBr फिर रिएक्शन करेगा किससे NaOH से, क्या बना लेगा ये H और ये OH, ये बना लेगा H2O प्लस कितने NaBr बन जाएगा ये Na और ये Br, एक NaBr। तो देखो ध्यान से देखें तो एक H2 रिएक्शन में यहाँ बन रहा है और एक H2 रिएक्शन में यहाँ बन रहा है, तो इस रिएक्शन में कितने H2 बन गए 2। फिर Na2CO3 तो केवल यहाँ बन रहा है, तो Na2CO3 कहाँ कितना बन रहा है 1, लेकिन NaBr देखो एक यहाँ बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है यहाँ, तो कितने NaBr बन जाएंगे 2। तो रिएक्शन को अगर वापस रिवाइज करें तो एमाइड से ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, Br यहाँ से H निकाल लेगा, HBr बना लेगा और बचा हुआ Br हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, N ब्रोमो एमाइड बन जाएगा। N ब्रोमो एमाइड की अभिक्रिया सार से करवाएंगे तो यहाँ का Br इसके Na से अभिक्रिया करके NaBr बनाएगा और HOH से रिएक्शन करके H2 बनाएगा। बच गया अब गई नाइट्रीन। नाइट्रीन में पुनर्विन्यास होगा, एल्किल समूह सीधा नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन और नाइट्रोजन को देगा, तो R से जुड़ गई N और C के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और C से जुड़ा हुआ है O। इसका अपघटन होगा सार की उपस्थिति में, फाइनल हमें क्या मिल जाएगा प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पर एमीन निर्माण की जो रिएक्शंस है वो समाप्त होती है।